देखें कल हम लोग सुन रहे हो, आवाज आ रही, माइक लगाऊं, आ रही ना बात सबको? कल हम लोग लगा लें कह रहे हैं माइक, नहीं कुछ लोगों को तो माइक में आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई ना। जब तक ये नागिन नहीं लटकाएंगे हम तब तक आपके दिमाग में नहीं मजा आती। हाँ सुने भाई सब लोगों, अब आ रही है आवाज़? अब तो बगल वाला भी सुन ले। सुनिए, कल हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। मुख्य हल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। मुख्य हल का मतलब 0 से 2 पाई के बीच उत्तर। व्यापक हल का मतलब, व्यापक हल का मतलब n के पदों में उत्तर देना। ठीक, जब n के पदों में उत्तर देते हैं तो पहला सूत्र बताओ साइन थीटा व साइन अल्फा का। रिवीजन थोड़ा सा, इसका सूत्र क्या होता है? अब बताइए, अब मेरी क्या गलती है, फार्मूला याद करके नहीं आता। थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर इनटू अल्फा। हाँ, दूसरा कास थीटा व कास अल्फा का। हाँ, क्योंकि हम देख के बता रहे हैं, काफी बंद है। अच्छा, तीसरा tan थीटा बराबर tan अल्फा, सूत्र n पाई प्लस अल्फा। ठीक, इसमें n क्या है? तीनों सूत्रों में n क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, 3 रूप ये हो गए। चौथे रूप में मैं कल 3 फार्मूले डेरिवेशन कराया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। अगला कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा। अगला tan स्क्वायर थीटा बराबर, और तीनों के लिए एक फार्मूला n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है भाई? तो चलिए अब रिवीजन हो गया इधर, फार्मूले तो आपको याद है इसका मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखेंगे दिया गया समीकरण। लिखे तब तक मैं मार्के में स्याही लगा लूँ। लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण है तीसरा क्वेश्चन, cot x बराबर, सुनना, cot x बराबर कितना है? -√3। जैसा कि आप पढ़े हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण काट नहीं जानता, केवल 3 तरह से हल होता है, साइन, कॉस, टैन। तो काट का व्युत्क्रम टैन। तो कुल मिला के क्या लिखा हुआ है? tan x बराबर -√3। अब समझ में आ रहा है? अब माइनस चिन्ह को उसी तरह लगा रहने दीजिए, माइनस चिन्ह को उसी तरह। √3 tan में किसकी वैल्यू? tan 60 अंश की। किसकी वैल्यू? क्लियर है बेटा? अब ASTC बना रहा हूँ, इधर देखना, दिमाग लगाना। ASTC आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अरे 1/√3 होगा ना ये? हाँ, 1/√3 होगा। तो ये 1/√3 किसकी वैल्यू है? tan 30 अंश की। समझा क्या? अरे दोनों तरफ व्युत्क्रम होगा ना। अच्छा जरा सुनिएगा, tan कहाँ कहाँ निगेटिव? पहले तो ऑल पॉजिटिव होता है यार, दूसरे और चौथे में, अर्थात दूसरे में और चौथे में। यहाँ निगेटिव होता है tan, यहाँ निगेटिव होता है, और कहाँ होता है? चौथे में। अब देखो, दूसरे का मतलब 90 से ज़्यादा। ठीक, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, जरा दिमाग लगाना। अब चाहे तो ASTC भी बना सकते हैं, मुझे बोलने दीजिए आराम से। tan 180 - 30 लिखूंगा। 180 - 30 का मतलब क्या होता है, जरा सुनिए। ASTC आप पढ़े हैं। 180 का मतलब चेंज कि नो चेंज? नो चेंज। tan का tan रहेगा। 180 - 30, दूसरे में क्या है? दूसरे में tan निगेटिव, अर्थात ये -tan 30 ही तो होगा। और कहाँ tan निगेटिव होता है? चौथे में। चौथे का मतलब tan 360। सुनना, 360 - 30। अच्छा, 360 के क्यों पीछे पड़े? क्योंकि 360 का मतलब नो चेंज, फिर tan का tan रहेगा, अर्थात tan 180 - थीटा बराबर -tan थीटा, और tan 360 - थीटा बराबर -tan थीटा। तो क्या ये माइनस चिन्ह बैलेंस हो गया? नहीं आया समझ में? आगे समझ में? इसका मतलब ये क्या पढ़ेंगे? tan x बराबर, जरा बताइए, tan x बराबर tan 180 - 30 का मतलब 150 अंश, और ये 300 डिग्री। 300 डिग्री। चलो इसको रेडियन में बदलें। रेडियन में बदलेंगे तो 330। रेडियन में बदलेंगे तो 5π/6। देखना, 5π/6। π/6 का मतलब 30, और 30 × 5 150। ठीक, इसको लिखेंगे tan 11π/6। क्या लिखेंगे? 11π/6। π/6 का मतलब 30, और 11 × 3 333। सबसे पहले बताइए, समझ में नहीं आया क्या? ये माइनस चिन्ह लगा है ना, तो इस माइनस का मतलब tan दूसरे और चौथे में। तो दूसरे का मतलब 180 - 30, दूसरे में चला गया। चौथे का मतलब 360 - 30। अब जरा सुनिएगा, क्या ये दोनों उत्तर, x बराबर कितना उत्तर दिया? x बराबर 7, क्या आएगा? 5π/6। तो x बराबर 5π/6, या x बराबर 11
दोनों उत्तर क्या 0 से 2 पाई के बीच नहीं है? तो ये मान यह x के मुख्य हल है, अतः x के मुख्य हल है, मुख्य हल है। हाँ भाई, ये जनरल सॉल्यूशन है x के, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये समझ में नहीं आया क्या? बढ़िया क्या समझ में कि फिर बताऊं? अब देखो इसके व्यापक हल पे जाएंगे। बोलूं क्या मैं? अब मैं लिखूंगा व्यापक हल। व्यापक हल, व्यापक हल का क्या मतलब है जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। व्यापक हल, अच्छा tan x बराबर आपके पास दिया क्या है? -1/√3। और -1/√3 जब एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो पहली बार कहाँ बैलेंस होता है? 150 अंश में। अर्थात व्यापक हल में पहली बार कहाँ बैलेंस होता है उसको ले लेना है। और व्यापक मुख्य हल में 0 से 2 पाई के बीच देना है बस। तो पहली बार ये -1/√3 कहाँ बैलेंस हुआ है? 150 में। अर्थात tan x बराबर tan 150 में बैलेंस हुआ। अब दोबारा क्यों लिखा रहे हो मुझसे जो भी कर चुके हैं? अब 150 को पाई में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 5π/6। कौन सा फार्मूला लगा? सूत्र tan थीटा बराबर tan अल्फा से। बताओ इसका सूत्र कोई बताएगा? क्या होता है सूत्र? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। होता कि नहीं होता? अब थीटा की जगह क्या है? क्या है? तो x का उत्तर क्या आ गया? n पाई प्लस अल्फा। अल्फा बोले तो 5π/6, जहां n बिलोंग, ये आंसर खत्म हो गया। हाँ, ये कॉपी करने समझ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, बोले क्या है दिया गया समीकरण? हाँ, कॉसेक -2। समझा क्या? अच्छा, कासेक तो चलेगा नहीं त्रिकोणमिति में, कासेक का उल्टा साइन। अब सुनना बहुत ध्यान से, sin x -1/2 हो गया। अच्छा, माइनस को थोड़ी देर के लिए उसी तरह पढ़ रहेंगे। किसका मान है? 30 अंश। किसका मान है? 30 अंश का मान है। अब जरा ध्यान सुनिए, साइन कहाँ कहाँ निगेटिव? तीसरे हो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे में साइन निगेटिव, और किस में? चौथे में निगेटिव। चौथे में भी निगेटिव होता है। अब बहुत ध्यान से सुनना कि इसको बैलेंसिंग कैसे करूंगा। साइन एक्स, इधर सुन लीजिए, शायद किसी को डाउट हो तो। पहले तो साइन को साइन ही रखना है। इसका मतलब तीसरे का मतलब हुआ साइन 180 + 30। नहीं समझ में आया? 180 का मतलब होता है बेटा नो चेंज, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, बोले। लेकिन 180 + 30 किस में गया? तीसरे में। तीसरे में गया तो -sin 30 पढ़ा जाएगा। तो उल्टा सोच लेने कि -sin 30 अंश का ये लिखा जाएगा। अब भी नहीं सुनिए, अब सुनिए। अब कहाँ बैलेंस हुआ? चौथे में। चौथे का मतलब यदि 270 प्लस लिखूं तो साइन का तो कास बना देना। 270 का मतलब चेंज लाइन में चले गए, तो क्या करूं? क्या करूं? हाँ, बहुत अच्छा। 360 - 30, 300, क्योंकि 360 - 30 का मतलब हो गया साइन का साइन रहेगा और चौथे में चला गया, फिर -sin 30 अंश आ गया। इसका मतलब ये दो जगह बैलेंस हो गया। कहाँ कहाँ बैलेंस हुआ? साइन x बराबर साइन 150 कहाँ 210 अंश हो गया। यार क्या भांग खाएं क्या आज? साइन 330 अंश। अभी भी ताज़ा समाचार था। 150 को क्या लिखते हैं पाई में? 210 अंश लिखा है। 210 अंश 7π/6, साइन 11π/6। x के डबल माना है। कौन कौन x के डबल माना है बताइए? x बराबर 7π/6 या x बराबर 11π/6। ये दो उत्तर आ गए। क्या है? x के मुख्य हल हैं। x के मुख्य मान है कि व्यापक मान है? लिखेंगे ये x के मुख्य हल हैं।
क्योंकि 0 से 2 पाई तक उत्तर देना है बस। हाँ, अब इसके मैं व्यापक हल पे जा रहा हूँ। अब हम लोग इसके व्यापक हल पे देखेंगे। अब सब लोग व्यापक हल पे दिमाग लगाएंगे, सब लोग मिलके कि व्यापक हल है क्या। हाँ बिल्कुल खुद कर सकते हो। हाँ, गिवन इक्वेशन क्या आपके पास, बताओ जरा। गिवन इक्वेशन क्या है? साइन एक्स बराबर, बताओ, -1/2 सबसे पहले कहाँ बैलेंस है? साइन 7π/6 है। बेटा कोई प्रॉब्लम वगैरह? पहली बार ये यहाँ बैलेंस हो गया। अब बताओ सूत्र कौन लगेगा? सूत्र लगेगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से सूत्र लगेगा। बताओ थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो x की थीटा की जगह क्या है? x, अल्फा की जगह। हाँ, इनको इस तरह सर्किल वर्किल ना करिएगा, वो तो मैं समझा रहा हूँ। x राव n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा बोले तो 7π/6, जहाँ n मिलाएंगे जेड। अब आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ आपके साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा, 5 से लेकर 9 तक में सबके व्यापक हल चाहिए, अर्थात मुख्य हल नहीं चाहिए। हाँ, तो 5वां क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया समीकरण लिखिए। दिया गया समीकरण, अब क्या है बेटा दिया गया समीकरण? cos 4x बराबर cos 2x। अब सुनना, दिमाग लगाना भाई, बोलो। इसको इधर ले आओ, बराबर 0 कर दो, पक्षांतर करो इसको। चलो, cos 4x माइनस का cos 2x, किसका सूत्र बना? किसी को दिखा? सूत्र बन गया cos c माइनस cos d का सूत्र। कोई बताएगा? नहीं, हाँ माइनस पहले से भी कर सकते हो आप। साइन c प्लस डी बाई 2 साइन होता है, इंटू साइन d माइनस सी, और या फिर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेके पीछे कर देते हैं, एक ही मतलब है। समझ गए? तो इस सूत्र का मैं प्रयोग करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। चलिए इस सूत्र का प्रयोग कराइए तो क्या होगा? 2 साइन c प्लस डी, c प्लस डी का मतलब 4x प्लस का 2x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, मतलब 2x माइनस का 4x डिवाइड बाई 2 बराबर 0, बराबर 0। ये 2 साइन 4 2 6 3x क्लियर, इंटू साइन माइनस के x नहीं है समझ, आगे समझ। बोलो, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो -2 बाहर करो। -2 साइन 3x साइन x बराबर 0। अब जरा कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे सब लोग, ध्यान से आप आराम से कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। देखो -2 कह देगा कि मैं 0 के बराबर नहीं हूँ, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा। लिखेंगे जब साइन 3x बराबर 0, लिखेंगे जब साइन 3x बराबर 0। आगे मैं रीजन भी लिख रहा हूँ, रीजन लिख दूंगा -2 डज नॉट इक्वल 0। माइनस कह रहा है कि मैं 0 बराबर नहीं हूँ, तो ये इसने 0 होगा। अब सुनना, जब साइन x बराबर 0 लिखा हो, तो जब भी ये साइन x बराबर 0 लिखा हो, ध्यान से सुनना, तो साइन का उत्तर है 0 है, साइन का मान 0, साइन का उत्तर कब 0? पूर्णांक पाई पे। आकाश का उत्तर कब 0? विषम पाई बाई 2। इसका मतलब पूर्णांक पाई, इसका मतलब साइन 3x पूर्णांक पाई को इंटेजर पाई। इंटेजर पाई क्या लिखते हैं, याद है किसी को? n पाई। बहुत अच्छा, इसका मतलब 3x बराबर कितना आ गया? n पाई। तो x बराबर n पाई, अर्थात ये अलग ही सूत्र होता है। बताया हूँ थ्योरी में कि नहीं बताया हूँ? अब देखिए, जब अगली कहानी समझाता हूँ। जब, अब कौन सा फैक्टर उठाऊं? जब साइन x बराबर 0, सुनना, जब साइन x बराबर 0, समझ में? साइन का उत्तर कब 0? पूर्णांक पाई। पूर्णांक पाई का मतलब n पाई। तो x बराबर कितना आ गया? n पाई। ये दोनों इसके आंसर आ गए। अब इसका एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लगाता हूँ दूसरे मेथड से।
इतना आप कॉपी आराम से कॉपी करो, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ भाई बढ़ाऊँ गाड़ी, समझना फिर बोलो। सेकेंड मेथड गिवन इक्वेशन क्या है, cos 4x बराबर cos 2x। ठीक है, सीधा सीधा इसमें सूत्र लगा देंगे सब लोग मिलके, cos थीटा बराबर cos अल्फा से। बताओ cos थीटा और cos अल्फा का सूत्र क्या होता है? हाँ क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह 4x, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 2x। समीकरण हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना, समीकरण हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर, अरे समझ में आ गया तो लिखना शुरू करो ना। प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लूँगा तो 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x। अब सुनना भाई, कुछ गलत हुआ क्या? इधर देखते हैं। हाँ ये बेटा समझ में नहीं आया क्या, ये सूत्र समझ में नहीं आया? दोनों तरफ कास कास की व्यवस्था थी तो डायरेक्ट फार्मूला दे सकते थे। अच्छा देखिए ये 4x है, इधर देखें ये क्या है 4x है, ये तो 2x उधर जाके घट गया, 4x में 2x घटा, कितना बचा 2x। तो 2x बराबर n से n कैंसिल, x बराबर क्या गया n पाई। देखो उत्तर वो तो आ ही था, तो उत्तर तो दोनों में मेथड से मिल गया। n पाई ये लिखा है भाई, जहाँ n बिलोंग उससे मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी स्पीड आधी कम हो जाती है, आपको दिखे इसलिए उल्टा खड़ा हो जाता हूँ। फिर क्या लिखूँगा, माइनस चिन्ह लेने पर। अरे समझ रहे हो, अब माइनस चिन्ह लूँगा भाई, जैसे माइनस चिन्ह लूँगा तो इस लाइन पे है लेना, तो 4x सुनेगा भाई, 4x बराबर 2n पाई माइनस का 2x, और 2x उधर जाके जुड़ा, क्यों भाई 2x जुड़ा तो 6x बराबर 2n पाई, 6 का भाग होगा तो x बराबर n पाई बाई 3। तो क्या दोनों मेथड में आंसर मिल गया कि नहीं? तो मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई रास्ते हैं क्वेश्चन को हल करने के। हाँ अगले क्वेश्चन पे आए। देखिए मैं बोर्ड से हट गया हूँ, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा, और स्पीड से कॉपी कर लें। हटाऊं? इसको हटा दूं? सब लोगों को हो गया कि नहीं हुआ? अभी हो गए भी आप? हटा दूं ना हुआ तो रुका रहा हूं अभी। किसी ने मना किया क्या कि मुझसे नहीं बोलना? तो बोला क्यों नहीं करते हो? नहीं सब लोग गूंगे हो गए ना, हम गूंगों को पढ़ा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। हाँ दिया गया समीकरण, अरे इस तरह भी नहीं बोलना कि डिस्टर्ब करो। दिया गया समीकरण, हाँ दिया गया समीकरण क्या बेटा, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, इन दोनों को मैं पक्के साथी बना रहा हूँ, अर्थात एक छोटे ब्रैकेट में मैं इसको पैक कर रहा हूँ। जब जब मैं छोटे ब्रैकेट में पैक करूँ, सुनना भाई, अब लिखना शुरू कर दिया करो, जो मैं अब लिखने लगा हूँ, पता नहीं अब बैठे हैं इस तरह देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, फिर पीछे हो जाते हैं लिखने में। अब सुनो, जब जब मैं इसे ब्रैकेट बनाऊं तब तक समझ जाना कि इसकी बलि चढ़ने वाली है। बलि का मतलब फार्मूला लगने वाला, साइन सी प्लस सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी? 2 कॉस, कास कास के पद होते हैं भाई,
2 cos c प्लस डी मतलब 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 आ रहा समझ? अरे इंटू cos c माइनस डी 3x माइनस का x डिवाइड बाई। बेटा समझ में नहीं आया क्या? बोलो। cos c प्लस cos d का सूत्र 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू c माइनस डी बाई 2। ठीक, 3 1 4, 4 में 2 का भाग cos 2x, 3x में 1x घटा 2x 2 का भाग cos x माइनस का cos 2x बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? cos 2x 2 cos x माइनस 1 आ गया। चलिए इतना कॉपी करो। ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना, फार्मूला लगाया, कॉमन लिया, इसमें कौन इतनी बड़े काम कर दिया कि आपको समझ में नहीं आया? ये तो सब बच्चों का खेल है, एक कक्षा 9-10 में भी आप कर सकते थे। अब सुनिए, समझ में आ गया? देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनफल 0 है, तो 100% इसने 0 दिया या किसी एक ने तो 0 दिया, तो बारी बारी से दोनों को 0 बराबर रखा जाता है। इसीलिए नियम होता है, क्योंकि दो क्वांटिटी का यदि गुणनफल 0 है तो किसी एक ने तो 0 दिया होगा। अब जिसने, हमें तो पता नहीं कौन दिया, इसलिए दोनों को बराबर रखते हैं। देखेंगे जब, अब ध्यान से सुनना भाई, जब cos 2x बराबर 0, सुनना, तो cos का उत्तर क्या है? cos का उत्तर 0 है। और cos का उत्तर कब 0 होता है? हाँ बहुत अच्छा, विषम पाई बाई 2 में। विषम का मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अर्थात 2x बराबर कितना आ गया? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अच्छा बताइए, थ्योरी काम कर रही है कि नहीं? और नंबर 1 की थ्योरी काम कर रही है। ये इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा कि कभी धोखा खा ही नहीं सकते। जहां n बिलोंग z, जहां n बिलोंग z। अब सवाल खत्म हो गया कि अभी और हल करना चाहिए? हाँ, अब दूसरा गुणनखंड अब रखेंगे। अब दूसरे गुणनखंड को समझेंगे कि ये क्या तमाशा कर रहा है। बोलो। जब, सुनना ध्यान से, जब 2 cos x माइनस 1 बराबर 2, एक को इधर चटका दिया, प्लस का आया, 2 का भाग लगाया, तो cos x बराबर 1/2। अच्छा इधर क्या लिखा है? cos, तो इधर भी cos सोचूंगा, तो फार्मूला कौन लगेगा? cos थीटा बराबर cos अल्फा का। तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 बोले तो पाई बाई। अच्छा उम्मीद है तो मैं डायरेक्ट सूत्र लगा दूं। किसका सूत्र लग रहा है? cos थीटा बराबर cos अल्फा। cos थीटा व cos अल्फा का सूत्र क्या होता है? हाँ, थीटा बराबर, थीटा का मतलब x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो पाई बाई 3, जहां n बिलोंग। आंसर अब तो बहुत इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, बस फार्मूले में काम है, कुछ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डर गए, बहुत बड़ी बात हो गई। हटाऊं? इरेज करूं इसको? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। लिखेंगे दिया गया समीकरण। बोलिए क्या क्या दिया क्वेश्चन? 1 मिनट। sin 2x प्लस बराबर 0। अब जरा सुनो, उधर कॉपी कर लीजिएगा यदि कॉपी ना हुआ। अब देखो साथ साथ लिखो दिया गया समीकरण। अच्छा sin 2x का सूत्र क्या होता है? 2 sin x इंटू cos x प्लस cos s। अब दोनों में क्या कॉमन है? cos s कॉमन है, तो क्या क्या बेटा? 2 sin x प्लस 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे जब cos x बराबर 0, cos x बराबर 0। ध्यान सुनना, cos का उत्तर कब 0? विषम पाई बाई 2, अर्थात x का उत्तर cos x बराबर कब कब 0 देता है? विषम का मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x का उत्तर कितना आ गया? 2n प्लस 1 इंटू
5/2। बेटा समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? जहाँ n बिलोंग z। ये अब अगले फैक्टर से समझते हैं। अब सब लोग अगले गुणनखंड को समझे। अरे कौन सा स्टेशन पकड़े हो तुम? हाँ अगला स्टेशन। हाँ तो इन लोगों को भी पकड़ने दो। ये समझ में नहीं आया? जब भी साइन x का उत्तर 0 x बराबर n पाई, जब कास x का उत्तर 0 x बराबर विषम π/2, विषम बोले तो 2n + 1। हाँ लिखेंगे जब 2 sin x, अगला फैक्टर, ये अगला फैक्टर 2 sin x + 1 बराबर 0। ध्यान से पकड़े, ध्यान से। sin x बराबर बोलो -1/2। अब सुनो, दिमाग लगाना, ठीक। -1/2 साइन सबसे पहले कहाँ निगेटिव? तीसरे में। और यदि माइनस नहीं होता तो किसकी वैल्यू? 30 अंश की, 90 की वैल्यू होती। अरे यार तुम पता नहीं किस जमाने के में जी रहे हो अभी। 90 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, लेकिन माइनस की वजह से तीसरे में जाएगा तो 180 + 30। अरे 180 + 30 माइनस साइन 30, अर्थात किसका मान है? 180 + 30 का मतलब, अरे मैं इस तरह सजाऊं नहीं, आधे लोग तो पागलों को पढ़ा रहा हूं मैं। इसको लिखूंगा 180 + 30। जब तक पूरी झांकी ना दिखाओ आपको तब तक आपको कुछ समझ में नहीं है। साइन 210 डिग्री, तो साइन x बराबर साइन 7π/6। किसका सूत्र लगेगा? साइन थीटा बराबर, बोलना मुश्किल है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर, थीटा का मतलब x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा बोले तो 7π/6, जहाँ n बिलोंग। अगले क्वेश्चन पे हूँ। समझ में नहीं आए? क्वेश्चन नंबर 8, sec स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x। sec स्क्वायर 2x बराबर 1 - tan 2x। बहुत सरल है, आप ध्यान से बस सुनना। ये जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताइए। सब लोगों का हो गया? भैया का नहीं हुआ 100% अभी नहीं हुआ ना? हो गया? अरे आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके पीछे वाले स्टूडेंट को। अरे तुम ही को कह रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ। हो गया? घर में कितने घंटे पढ़ते हो? 2-3 घंटे। 2-3 घंटे में सब विषय पढ़ लेते हो? थोड़ा थोड़ा देखते बस है। हाँ मेहनत करो बेटा, मेहनत नहीं करोगे तो किस लिए मैथिली हो? फिर 8 साइड से पढ़ लेते हैं, जरूरी थोड़ा था साइंस साइड पढ़ने का। अब सुनो, इधर देखना, मुझे ये बताइए सेक स्क्वायर एक्स का किसी को फार्मूला याद है? क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो सिमिलर 1 + tan स्क्वायर एक्स। इसी तरह सेक स्क्वायर 2x का सूत्र क्या हो सकता था? अरे यहाँ x है तो x है, तो क्या होगा? 1 + बहुत अच्छा tan स्क्वायर 2x। अर्थात इसकी जगह मैं क्या भरूँ? इसकी जगह क्या भरूँ? अरे क्या भरूँ इसकी जगह? 1 + tan स्क्वायर 2x। अब सुनना, बराबर 1 - का tan 2x। दोनों तरफ से 1 1 उड़ गए। अब tan स्क्वायर 2x बराबर - का tan 2x। इतना लिखिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। इतना आप सब लोग कॉपी कर लें। बताओ,
एक बात और बहुत क्लियर सुनना है, कॉन्सेप्ट है ये कि कुछ लोग करते क्या हैं, हाँ कुछ लोग क्या करते हैं कि इसकी डिग्री कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा मत करें, क्योंकि ये tan 2x की एक डिग्री आप काट देंगे, गलत हो जाएगा। कारण आप कक्षा 10 में भी पढ़ के आए होंगे कि यदि 3 घात वाला समीकरण है तो इसके 3 उत्तर लगेंगे, बोलो। तो यहाँ पे tan स्क्वायर, tan में क्वाड्रेटिक है अर्थात tan के 2 उत्तर आएंगे, जिसको एक उत्तर आप काट दिए अर्थात आपको कैंसिल आउट नहीं करना, इसको इधर ले जाना। चलिए ले जाके कॉमन लीजिए, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, दोनों में क्या कॉमन है बेटा? tan 2x कॉमन है, तो tan 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब फिर ध्यान से सुनना, फिर ध्यान से सुने, हो गया। दोनों का गुणनफल फिर 0, इसका मतलब मुझे दोनों के ऊपर शंका है 0 देने की, तो मैं बारी बारी से दोनों को 0 बराबर रखूंगा। देखेंगे जब tan 2x बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक। sin x कब 0? पूर्णांक पाई पर। cos x कब 0? विषम पाई बाई 2 पर। और tan x कब 0? इधर देखे tan x का मतलब sin x बटे, तो tan x वहाँ 0 जहाँ sin x 0, और sin x कहाँ 0? पूर्णांक पाई पर। तो tan x का उत्तर कहाँ 0? पूर्णांक पाई पर। अब भी नहीं समझ में आया आपको, इसका मतलब पूर्णांक पाई का मतलब n पाई, tan से tan दोनों तरफ ढंग गए, 2x रहा n पाई। बेटा समझ में नहीं आया क्या? हाँ, n पाई बाई 2, n पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग z, जहाँ n बिलोंग z। अब देखिए, अब आगे देखेंगे जब tan 2x प्लस 1 बराबर 0, जब tan 2x प्लस 1 बराबर 0, tan 2x प्लस 1 बराबर 0, ये बेटा समझ में नहीं आया क्या? क्योंकि tan कहाँ 0 होगा? जहाँ sin 0 होगा, और sin हर पूर्णांक पाई पे 0 होता है, इसलिए tan हर पूर्णांक पाई पे 0 हो जाएगा। अब जरा सुनिए, तो tan 2x बराबर -1। अब जरा सुनिएगा, -1, तो tan 2x बराबर, मैं आपके लिए खास कर सजाता रहता हूँ माइनस का 45 है। अब सबसे पहले माइनस चिन्ह में हटाऊंगा, तो tan कहाँ नेगेटिव? सबसे पहले दूसरे में, और दूसरे का मतलब 90 के साथ तो लिख नहीं सकता, तो 180 माइनस 45 किस में लिखूंगा? tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 का मतलब नो चेंज, tan का tan रहेगा, और माइनस 45। 180 में 45 घटाइए, tan 135 अंश। वैसे मैं आपको टेबल भी लगवा चुका था कि tan 135 अंश की वैल्यू -1 होती, लेकिन आप टेबल आप याद नहीं किए शायद। अच्छा, 135 को किसी को पता है? 135 को पाई में क्या बोलते हैं? रेडियन में 3 पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45, 45 गुणे 3 135 अंश। इतना कॉपी करें पहले। राइट हैंड साइड में tan कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। वो tan लिखो ना राइट में, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। अब सुनना, कौन सा रूप बन गया? tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे आप? tan थीटा बराबर tan अल्फा से। बताओ सूत्र क्या होता है? थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अतः थीटा की जगह क्या है? 2x। जब आपको मैं सर्किल बनाता हूँ तब दिखता है 2x। n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह 3 पाई बाई 4। समीकरण हल करने का मतलब x का वैल्यू निकालना, अर्थात 2 को इधर डिवाइड करना। ये भी ध्यान रखना, हल करने का मतलब x का मान ज्ञात करना, जहाँ n बिलोंग z। जहाँ लिखा भाई, जहाँ, ठीक है, इतिहास वाला जहांगीर। हम भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। अब तो आपको बेसिक क्लियर है ना भाई? हाँ, तो आज से आप सीट में जाइएगा, देखिएगा त्रिकोणमितीय समीकरण आपको कहीं लिखा मिलेगा, उसको आप विधिवत सवाल करिएगा भाई।
एक तरफ से सारे आंसर है, उसमें एग्जाम्पल हैं, आप करेंगे। यदि सीखना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा भाई, आप तो समझदार हैं कि यदि नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, तो करना तो भाई पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर मैं 9 में आ जाता हूँ, तब तक आप कॉपी कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया समीकरण बोलिए क्या, साइन एक्स साइन 3x प्लस साइन 5x। हाँ, इसका मान 0 दिया है। मुझे बताइए जब एक कॉपी हो गया, सबको हो गया, बहुत अच्छा। अब आप स्पीड आपकी बन रही है, नहीं धीरे धीरे सही हो जाएंगे भाई। देखिए सब लोग मिल के मेहनत करते हैं, हमें भी मेहनत करना है और हमसे ज़्यादा आपको करना है, बात समझ रहे हैं। हम तो आपको अच्छा मैटर ही दे सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा भाई। मतलब आप देखिए, आप ही बताइए कि जैसे हम लोग कोई स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, अरे हमारा जैसे हम क्रिकेट खेलते होते, सपोज दैट एक उदाहरण लेते हैं, तो हमारा पर्सनल कोच होता है, जो लोग क्रिकेट में कैरियर बनाते हैं, तो जैसे वो 7-8 साल से अपना पर्सनल घर वाले कोच रखते हैं, जैसे मैं आपका कोच हूँ मैथ का, तो वो कोच होता है, तो कोच उसको सिखाता है कि ऐसे ऐसे बल्ला चलाया जाता है, ऐसे पैर निकाला जाता है, तो सिखाएगा। लेकिन जब पेपर होगा तो स्टूडेंट ही पेपर देगा ना यार, मैच कौन खेलेगा, खिलाड़ी की कोच खेलेगा। हाँ, तो कोच कहे कि तुम बैठ जाओ आज मैं खेल के आता हूँ, वैसा तो होगा नहीं भाई, अरे ऐसा नहीं होगा ना। तो परीक्षा में तो खेलना आपको है भाई, मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन जो कोच होता है 1-2 घंटे सिखा के चला जाता होगा, बाकी तो मेहनत स्टूडेंट करता है। तो मैं तो पढ़ा के चला गया, आपको मेहनत तो रगड़ाई तो आपको करनी है, जितनी आप रगड़ करेंगे उतनी आपकी चमक आएगी। अरे बर्तन कब चमकता है? हाँ, जब घिसाई की जाती है। तो आप घिसाई नहीं करोगे अपने जीवन के साथ तो फिर कैसे चमकोगे? क्या समझ में आ गया? अच्छा, आप समझदार बहुत अच्छे, बस पढ़ते नहीं हैं। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि मैं इन दोनों को साथी बनाऊंगा आज, 5x sin x को। हाँ, साथी बनाने का मतलब समझ गए मैं इसके ऊपर क्या आक्रमण करने वाला हूँ। अरे मैं इसके ऊपर आक्रमण करने वाला हूँ, हाँ, किसका, sin c प्लस sin d का। अच्छा, ये अब मैं ट्रिक बता दूँ, आप लोगों को लगा 5 में 6 जोड़ेंगे तो, अरे सॉरी 5 में x जोड़ेंगे तो 6x में 2 का भाग होगा, 3x, या 3x कॉमन निकलने लगेगा, इसीलिए 5 और 6 का साथी बनाया हूँ। अब भी नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, क्योंकि प्लस में था ना, तो प्लस में इधर उधर तो कुछ भी कर सकता था। तो इसमें सूत्र लगाऊंगा तो 5 में x जुड़ेगा 6x में 2 का भाग, तो 3x तो sin 3x कॉमन होने लगेगा। तो फैक्टर मल्टीप्लाई बनेंगे, जब तक फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं बनेंगे तो बारी बारी से मैं 0 कहाँ रख पाऊंगा। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ। तो इसको मैं क्या लिखूँ, 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस का d डिवाइड बाई 2 प्लस का sin 3x, 2 sin 3x इंटू कॉस 2x, ये 4x में 2x 2 का भाग हुआ, प्लस sin 3x। बताओ दोनों में क्या कॉमन है? sin 3x कॉमन है, इसीलिए माहौल बना रहे थे इसका। कॉमन लेने के चक्कर में तो ऐसे बनाए हैं इसको। यदि इन दोनों लोगों को साथ ना भरते तो कॉमन थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाता। अब जरा सुनिएगा, तो त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के पहले फैक्टरों को मल्टीप्लिकेशन में बनाना है, सारे गुणनखंडों को गुणन में बनाना है। अब बताइए पहले किसको 0 बराबर रखूं? लिखेंगे जब sin 3x बराबर 0। साइन का उत्तर क्या है? 0। साइन का उत्तर कब 0? पूर्णांक पाई, अर्थात 3x बराबर n पाई। आगे समझ में, तो x बराबर n पाई बाई 3, जहाँ n बिलोंग z, जहाँ n बिलोंग z। बेटा बढ़िया समझ में आ रहा है? 0 में कोई फार्मूले नहीं होते, आप कॉन्सेप्ट चलता है उसमें, पूर्णांक पाई विषम पाई बाई 2। अब अगला फैक्टर पे आऊँ, बताइए अगला फैक्टर क्या है? जब 2 cos 2x बराबर नहीं प्लस का 1 बराबर 0, डायरेक्ट लिख दूँ। अरे cos 2x बराबर कितना बैठेगा? माइनस का 1/2। अच्छा, माइनस 1/2 मैं आपको बता दूँ, आपको जानकारी है, cos 120 अंश का मान होता है। किसका? 120। समझाऊँ क्या? कैसे समझा देता हूँ। ये cos 2x माइनस जो को तो पढ़ा रहने दो, ये किसकी वैल्यू है? cos 60 अंश की। किसकी? 60 अंश। अब cos पहली बार माइनस कहाँ होता है? जल्दी बताओ, cos पहली बार माइनस कहाँ होता है? दूसरे में। तो दूसरे में बैलेंस करूंगा तो 180
-60। अब सुनिए 180 माइनस 60 का होता है दूसरे में, 180 का होता है नो चेंज, कास का कास रहेगा, अर्थात माइनस कास 60 को ऐसे लिखेंगे। 180 में 60 घटे तो क्या, कास 120 अंश। अब कास 120 अंश को रेडियन में बदलो, बहुत अच्छा, कास 2π/3। अब सुनना डायरेक्ट, अब देखो ये थीटा है और ये अल्फा है, सूत्र क्या होता है, अरे हाँ, थीटा का मतलब 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो π/3। और समीकरण हल करने का मतलब x की वैल्यू, तो 2 का इधर भाग लगाऊंगा तो ये 2 कट जाएंगे, अर्थात x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग n, जहाँ n बिलोंग z। कॉपी करिए, मैं अब इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आराम से कॉपी करें। हाँ भाई, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर इसका 24 देख लेते हैं, ये क्या तमाशा है, जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। गिवन इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर x प्लस का 3 sin x बराबर 0। अब सुनो, cos स्क्वायर x का सूत्र पढ़े क्या, 1 माइनस sin स्क्वायर x, नहीं पढ़े हो, पढ़े ना भाई, हाँ तो ये देखें। अब ध्यान दें, देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखोगे, नया सीखोगे। अब क्या सीखेंगे जरा देखिए, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x प्लस का 3 sin x। अब इसको मैं क्रम से लिख रहा हूँ, क्रम से, जिस तरह द्विघात समीकरण लिखा जाता है। अब आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हो, बैठ गए तुम, अब लिखे नहीं रहा, पता नहीं किसको देख रहा है। -2 sin स्क्वायर x, मैं इसको क्रम से लिख रहा हूँ, प्लस का 3 sin x। अच्छा, एक लोग जो ना लिखा करेंगे तो कनपट्टी में मिला के दिया करो बगल वाले, कहते भाई लिखो, नहीं सुन। हाँ भाई, एक दूसरे जो पड़ोसी बैठे ना उनको देख लिया करो, लिख रहे हैं कि नहीं, ना लिखे तो मिला के तो लिख क्यों नहीं रहे भाई। अच्छा इधर देखे था, ये पहले माइनस नहीं अच्छा लगता, अरे अरे इधर कनेक्ट हो, ये माइनस कभी अच्छा नहीं लगता, तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे हम लोग। जैसे माइनस का गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो 2 sin स्क्वायर x, सुना ध्यान से, माइनस का 3 sin x प्लस का 2। अच्छा, आपको ये जान के अच्छा लगेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा। यदि मैं sin x को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लूँ, थोड़ी देर के लिए, नहीं आया समझ, तो ये 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 2 लिखा, आगे सुन। अब ये 2 गुणे 2 4 के फैक्टर 4 माइनस 1, 4 में घटेंगे 3 आएंगे, और y की जगह साइन थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके फैक्टर जरा समझना, इसके फैक्टर हैं 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 माइनस 1, नहीं समझ में आया, इंटू साइन x माइनस का 2, इसके फैक्टर हो गए। चलिए, ये समझ में नहीं आया क्या, ये द्विघात समीकरण से गुणनखंड बना रहे हैं ना बेटा। अब सुनो, अब आगे की कहानी सुनो, तो ये x थीटा है ना, x है भाई। अब आगे कहानी क्या है, 2 sin स्क्वायर x माइनस का 4 sin x, अरे माइनस के अंदर गुणा हो रहा भाई, प्लस का sin x और माइनस का 2 बराबर 0। अब सुने, बोलो, अब सुनिए, इन दोनों पहले दो पदों में क्या कॉमन है, 2 sin x कॉमन है, तो कितना आएगा बेटा, अरे sin x माइनस 2 कितना आएगा, sin x माइनस 2, फिर प्लस 1 कॉमन है, 1 लिखा नहीं जाता, sin x माइनस 2 बराबर 0। अब बताइए बेटा क्या क्या आया, sin x माइनस 2 कॉमन, और अगला 2 sin x प्लस 1। अरे क्लियर। अब सुने, बहुत अच्छी तरह से सुनना, इतना कॉपी कर ले पहले, कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, सबको आ गया। अब सुनना, जब sin x माइनस 2 बराबर 0, तो sin x बराबर, अब इसको कैसे हल करूं, क्यों नहीं हल होगा, हाँ देखो वो भैया पढ़ रहे हैं घर में, क्योंकि sin x की रेंज कितनी होती है, 1 से -1 से +1, तो sin x का उत्तर कितना दिए, तो भांग खा के आ गया, नहीं समझ में आया। sin x की रेंज कितनी होती है, -1 से +1, इसका मतलब ये नो सोल्यूशन, अर्थात अमान। बेटा समझ में नहीं आया, अरे नहीं आया समझ में, अमान। कारण लेके दे रहा हूँ, sin x की रेंज, sin x की रेंज -1 to 1 होती है, अर्थात जब इसके देखो इसके क्राइटेरिया में अपना उत्तर देगा sin x, तभी हल होगा, नहीं हल ही नहीं होगा। अरे मैं बताया हूँ ना, अब बताइए ग्राफ ना बनाए होते तो आप फंसे बैठे रहते,
कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग होती पढ़ाई, क्योंकि कुछ लोग हल कर देंगे इसको 100%। ओके देखो ये एक्स बराबर ये होता है, क्योंकि हल ही नहीं होगा, साइन एक्स बराबर 2 लिखा। हाँ थोड़ा हट जाए, इसका मतलब ये आप यहाँ लिख रहे हो। इधर देखें इधर, हाँ इधर देखें, बाकी आप छापते रहेगा। अगला देखें साइन, ये वाला फैक्टर देखें, ये वाला फैक्टर साइन 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। सुना, इधर दिमाग लगाना। तो साइन एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस 1। अब देखिए, अब 1/2 किसकी वैल्यू, साइन 30 अंश की। इधर देख रहे, बाद में कॉपी करना सब लोग। इसकी वैल्यू साइन 30 अंश, और साइन कहाँ निगेटिव, पहले तीसरे में। तो पहले तो व्यापक हल में पहले में ही पकड़ लेना, 30 अंश तीसरे में। तो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, अरे दिमाग के ढक्कन हो, 210 अंश। और 210 अंश को क्या लिखूंगा, साइन एक्स बराबर साइन 7π/6। अच्छा सूत्र कौन लगाऊंगा, साइन थीटा व साइन अल्फा का। तो सूत्र क्या होगा, एक्स बराबर n पाई प्लस माइनस पाई, ये लिखा भाई, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n टू अल्फा। अल्फा बोले तो पाई बाई, जहाँ n मिला खत्म।